This topic deals with basically your error detection and error correction. ठीक है, very important part when we are transmitting digital symbols, when we are transmitting digital information. Because what can happen is आपका जो sender है वो कुछ भेज रहा है and आपका receiver जो receive कर रहा है it might not be the same. Due to many issues, many problems, कुछ भी change हो सकता है. ठीक है, एंड यू नो अगर मेरे पास सपोज एक 4 बिट डेटा है 1001 एंड इट हैज टू बी एग्जैक्टली सेंड टू द रिसीवर, इसमें एक भी बिट चेंज हो गया ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस, ड्यू टू द चैनल प्रॉब्लम, सपोज ये 1011 हो गया, so the whole data gets corrupted, right? So that is why error detection and error correction is very very important in case of digital communication. So Hamming code एक ऐसा code है that helps us detect errors and it helps in correcting errors also up to a certain point. ऐसा नहीं है कि चार में से चारों बिट्स रॉन्ग हो गई तो आपका हैमिंग कोड करेक्ट करके दे देगा. So that will not happen and we will see how many bits it can correct or how many bits it can detect and so on, right? एक आप लोगों ने parity भी पहले पढ़ा होगा. I'm not covering the parity here but मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ. So suppose you have a 4-bit data like this 1001, so you can either use an odd parity system or even parity system. So this has to be agreed upon beforehand by both the transmitter and receiver. So let us assume हम odd parity use कर रहे हैं, so we are using odd parity. So odd parity में क्या होता है, हम एक parity bit add करते हैं, ठीक है, so that the total message that is formed, जो आपका total word form हो रहा है, that is odd, राइट? तो जैसे अगर मेरा जो बेसिक मैसेज है दैट इज 1001 और हम एक पैरिटी बिट ले रहे हैं, सो आई नीड टू मेक द एंटायर मैसेज ऑड पैरिटी. सो एंटायर मैसेज ऑड पैरिटी कब होगा, जब यहाँ पर 1 आएगा. नाउ दिस एंटायर वर्ड इज ऑड, इट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस. ऑलराइट, सो दिस इज योर ऑड पैरिटी सिस्टम. अगर इवन पैरिटी होता देन ऑब्वियसली यू वुड हैव टू make the number of ones even. So अब इसका फायदा क्या है, अब सपोज ये as it is receive होता है by the receiver, so the receiver also know it's an odd parity system, it will check the last bit of this data that has been sent. So the last bit is 1 और odd parity system maintained है, that means ये data बिल्कुल सही है. So it will discard the parity bit and it will accept this data. ऑलराइट, जस्ट सपोज कि ये वाली बिट आपकी एक जो बिट है, सपोज इट बिकेम 0 ड्यू टू सम एरर. सेंडर ने 1001 ही सेंड किया along with this parity bit, but due to some error this bit became 0, right? Now when the receiver receives this entire data which has 4 bits of message and 1 bit of parity, odd parity होना चाहिए and it will see कि this is definitely not odd parity. ठीक है, यहाँ पर दो नंबर ऑफ वंस जो क्या है इवन है, दैट मींस इट इज नॉट एन ऑड पैरिटी डेटा. सो उसको पता चल जाएगा कि देयर इज सम एरर, जो भी सेंडर ने भेजा था दैट इज नॉट दिस डेटा. बट पैरिटी में प्रॉब्लम क्या है, इट विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम. इट विल बी एबल टू डिटेक्ट बट इट विल नॉट बी एबल टू करेक्ट. तो यहां पर रिसीवर को सेंडर को वापस बोलना पड़ेगा कि सेंड द डेटा अगेन, बिकॉज प्रीवियस डेटा में कुछ एरर था, राइट? सो ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है, इट इज नॉट एन एरर करेक्शन टेक्निक. बट हैमिंग कोड जो हम यहाँ पर करेंगे, इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द एरर ऑल्सो एंड इट विल करेक्ट द एरर ऑल्सो. करेक्ट द एरर मीन्स वो बताएगा कि एरर कहाँ पर है एंड हम करेक्ट कर सकते हैं. करेक्शन ऑफ द एरर का क्या मतलब है, डिजिटल में इजी होता है करेक्ट करना, बिकॉज यू हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज 0 एंड 1. अगर आपको पोजीशन पता चल गई कि किस पोजीशन पे एरर है, सो अगर उस पोजीशन पे एरर हुई है तो जो भी बिट है उसका ऑपोजिट बिट होगा, सिंपल. सो इन डिजिटल कम्युनिकेशन इट इज वेरी इजी टू करेक्ट द एरर. ओनली important point is you should know the position where the error has occurred, right? So let us look at Hamming code. How does it
actually help in error detection as well as error correction. ठीक है, so always remember हमारे पास एक मैसेज होगा that will have some number of bits, और उस मैसेज में हम कुछ पैरिटी बिट्स ऐड करेंगे, जैसे हमने अभी इस पैरिटी सिस्टम में देखा था, ऑड पैरिटी सिस्टम में। तो हमेशा जो भी हम कोड यूज करते हैं, वेदर इट्स हैमिंग कोड, वेदर इट्स एनी ब्लॉक कोड, साइक्लिक कोड, सब में सेम कॉन्सेप्ट रहता है। यू हैव सम मैसेज बिट्स जो कि आपका मेन डेटा है, उसमें हम कुछ पैरिटी बिट्स ऐड करते हैं, ऑलराइट, टू फॉर्म, सपोज मैं इसमें p लिख देता हूं, पैरिटी बिट्स। सो m प्लस p आपका क्या देगा, टोटल लेंथ ऑफ द वर्ड देगा। दैट मीन्स मैसेज प्लस पैरिटी, दैट इज टोटल n bits of data are being transmitted। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ आर पैरिटी बिट्स प्लेस्ड इन हैमिंग कोड। सो ऑड और इवन में तो आपने देखा है कि लास्ट में, डिपेंडिंग ऑन ऑड सिस्टम और इवन पैरिटी सिस्टम, लास्ट में आपका एक बिट ऐड हो जाता है। ठीक है, बट हैमिंग कोड में ऐसा नहीं है। सो लेट अस सी वेयर द बिट्स, पैरिटी बिट्स आर प्लेस्ड। सो this you have to remember, it is very easy. Parity bits are always placed at 2 raised power r values। ठीक है, so suppose we have a 7 bit हैमिंग कोड। तो 7 bit हैमिंग कोड का मतलब मेरे पास n7 है यहाँ पर। ठीक है, यानी टोटल जो मेरे कोड की लेंथ है, इट इज 7 बिट। ठीक है, यहां पर आप मैसेज देख सकते हो, योर मैसेज बिट्स आर D1, जो आपके मेन डेटा बिट्स हैं, D1, D2, D3 एंड D4। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे, डोंट वरी, कि कैसे हमें डेटा और पैरिटी असाइन करना है। एंड द रेस्ट आर द पैरिटी बिट्स। सो मेरे पास ये 7 बिट का हैमिंग कोड है। पैरिटी बिट्स आर टू बी प्लेस्ड एट 2 raised power r वैल्यूज। तो 2 raised power 0 यानी 1 पे एक आ गया, 2 raised power 1 दैट इज सेकेंड पोजीशन पे आपका आ गया, एंड देन 2 raised power 2 दैट इज 4। सो 3 पैरिटी बिट्स मेरी 1 2 4 लोकेशंस पे अवेलेबल है, बाकी मेरे मैसेज बिट्स हैं। ऑलराइट, so this is how your हैमिंग कोड is formed। जो भी आपके डेटा बिट्स रहेंगे, they will be at certain position। Parity bits will always be at 2 raised power r values। That means 1 2 4 8 16 and so on। ठीक है, you have to remember this value, this formula। ठीक है, 2 raised power r is always greater than equal to r plus m plus 1। इसका क्या मतलब हुआ, लेट अस अज्यूम कि हमारा जो डेटा वर्ड है दैट इज दिस। तो हमारे डेटा वर्ड कितने बिट्स का है, इट इज 7। ठीक है, नाउ 2 raised power r should be greater than r plus m plus 1। तो अगर मैं r की वैल्यू 3 लेता हूं, सो मेरे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, व्हाट विल हैपन, 2 raised power 3 is 8, r is 3, 3 plus 7 plus 1, यानी मेरे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दैट मीन्स R3 हमें इस केस में नहीं लेना है। हमें डिसाइड करना है कि कितने हमारे पैरिटी बिट्स होने चाहिए, ऑब्वियसली। ऑलराइट, इफ आई टेक R equal to 4 and put it in this formula, so you see 2 raised power 4 is 16, 4 plus 7 plus 1 will give you 12। So now the inequality expression is satisfied। That means R in this case has to be taken as 4। That means 4 parity bits are required for the total code word length। ठीक है, so this is how you will determine how many parity bits you required for a given message length। so वैसे तो आप hit and trial कर सकते हो, R is always going to be a number, natural number, but जितना आप क्या इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, you will understand कि कितने बिट्स पे कितनी R की वैल्यू होनी चाहिए, और उससे ज्यादा आती भी नहीं है जनरली। ठीक है, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, n is r plus m। जो अभी मैंने बताया था, टोटल कोड वर्ड इज द सम ऑफ द मैसेज बिट्स प्लस पैरिटी बिट्स। यहाँ पर पैरिटी हमने r लिया है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 7 बिट का मैसेज है, डेटा वर्ड है, उसमें मेरे 4
पैरिटी बिट्स आ गए बिकॉज आर की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट कम्स आउट टू बी 4, राइट. सो 7 प्लस 4 गिव्स अस 11. दैट मीन्स जो मेरा टोटल कोड वर्ड लेंथ बनेगा जो हम एक्चुअली सेंड करेंगे डेटा प्लस पैरिटी, दैट इज 11. ठीक है. सो लेट अस डू एन एग्जांपल. इसी का हम एग्जांपल कर लेते हैं. ठीक है. सो हमारे पास सेम डेटा है, दैट इज 1001101. ठीक है. एंड हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है एंड हमें ये भी पता चल गया है कि M7 है, दैट मीन्स मैसेज बिट्स तो 7 ही है एंड पैरिटी बिट्स आर 4. सो मेरे पास जो टोटल कोड वर्ड बनेगा दैट विल बी ऑफ 11 बिट्स, राइट. So if you see, I have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. 11 थोड़ा यहाँ पर कट गया है, but this is 11. Okay. तो total मेरे पास 11 places हैं, 11 bits हैं in the code word. All right. अब सबसे पहले पैरिटी की लोकेशंस देख लेते हैं. इफ यू रिमेंबर पैरिटी की लोकेशंस क्या है, हमेशा आपकी 2 रेस पावर r वैल्यूज, राइट. सो वी विल स्टार्ट विद 2 रेस पावर 0, दैट इज 1, यानी p1 पे आपका एक पैरिटी आ गया. 2 रेस पावर 1 2, p2 पे एक पैरिटी आ गया. 2 रेस पावर 2 इज 4, इस यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे p3 आ गया. एंड देन वी हैव 2 रेस पावर 3 8, so p4. So we have 4 parity bits p1, p2, p3 and p4 at these locations. अब obviously हमारे पास कितने locations बची? 7. So these 7 bits can be filled using the message, that is 1001101. So you see we have filled the remaining places with the message 1001101. All right. So this is how our first step is going to be. Now we have to calculate the value of these parity bits. Parity bit की location तो हमारी clear हो गई, but parity bits की हमें value calculate करनी है, whether it is 1 or whether it is 0, because there can be no other value for the parity bits. ठीक है. Now again you have to assume a parity system, whether we are considering even parity or whether we are considering odd parity. So this is agreed again beforehand between the transmitter and the receiver. ठीक है. So now how do we calculate the parity bits if we assume even parity? ठीक है. So first parity के लिए हमारे पास क्या होगा? If you see here 1 3 5 7 9 11. ठीक है. So हम 1 3 5 7 9 11 ये वाले बिट्स ले रहे हैं. 1 पे क्या है हमारे पास? Obviously P1. 3 पे हमारे पास क्या है? 1. 5 7 9 11 पे जो भी बिट्स हैं आपकी यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दी. 0 1 1 and 1, right. So we have this. अब इस पूरे बिट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं हमें चेक करना है कि पैरिटी क्या है. P1 एक्चुअली वैल्यू क्या होगी? सो वी आर अज्यूमिंग इवन पैरिटी. तो अगर हम देखें इसमें वी हैव इवन नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4. दैट मीन्स P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. सो हमारे इसकी वैल्यू आ गई 0. दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट बिट था, जो फर्स्ट पैरिटी बिट था, उसकी वैल्यू 0 है. सेम वे में हम रेस्ट ऑफ द पैरिटी बिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट. सो यू हैव टू टेक 2 3 6 7 10 and 11 for calculating the value of P2. Alright, so if you see here 2 is P2, 3 6 7 10 11 have been filled by their appropriate positions. 3 6 7 10 and 11. Alright, so अगर मैं इसमें चेक करूं, I have odd number of ones, so P2 is equal to 1 here. So P2 की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई. Now the remaining ones are P3 and P4, right? So P3 के लिए हम क्या ले रहे हैं? 4 5 6 and 7. ठीक है.
So this is for P3. Again we are going to fill the bits. So P4 पे तो P3 है, 5 6 7 पे हमारा क्या होगा 0 0 0 1, that is P3 equal to 1 because this is odd number of ones. सेम वे में अगर मैं P4 देखूं, for P4 it is 8 9 10 11. So P4 ये है आपका, ऑलराइट. P4 के लिए हम ले रहे हैं 8 9 10 11. सो 8 पे तो P4 ही है, 9 10 11 पे 101 है. सो अगेन P4 की वैल्यू 0 आ रही है. सो दिस इज हाउ वी हैव डिटरमाइंड ऑल आर पैरिटी बिट्स. सो हाउ डू यू एक्चुअली नो कि हमें कौन से प्लेसेस लेने हैं, कौन से पोजीशन लेने हैं. वैसे तो आपका यही क्वेश्चन आएगा, इससे छोटा क्वेश्चन आता है. सो यू कैन डू इट इजीली एंड यू कैन लर्न देम. अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर हमें पैरिटी के लिए कौन कौन सी पोजीशंस लेनी है. जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, P1 का जो 1 है, इफ यू सी द P1, इसमें 1 आपके LSB पोजीशन पे, right? So you have to take all those positions which have 1 in their LSB position. तो अगर मैं, that is why I have written it in this form also in binary form, जिससे आपको सारे positions का बाइनरी नंबर भी पता रहे. So if you see 1 3 5 7 9 and 11, 11 is 1011, यहाँ पर दिख नहीं रहा है but it has LSB at the end. So जितने भी places में 1 आपका लास्ट में LSB पे, वो places हम कंसिडर कर रहे हैं. सेम वे इफ यू सी फॉर P2, P2 क्या आपका सेकेंड पोजीशन पे, अगर मैं राइट से बात करूं तो सेकेंड पोजीशन पे 1 है. सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दोज प्लेसेस जिसमें बाइनरी नंबर में सेकेंड पोजीशन पे फ्रॉम द राइट साइड 1 है. सो इफ यू सी हियर यू हैव 2, यू हैव 3, then you have 6, you have 7, and then you have 10 and you have 11. So 2 3 6 7 10 and 11, right? Same way में अगर आप P3 के लिए देखोगे it will be 4 5 6 7 and for P4 it is going to be 8 9 10 11. So this is how you will calculate the parity bits. So after calculation of parity बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर bits की value डाल देनी है जो भी हमारी आई. P1 0, P2 1, P3 हमारा 1 आया and P4 came out to be 0. तो हमारा जो टोटल कोड वर्ड बन रहा है दैट इज 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1. तो इसमें आपके पैरिटी बिट्स हैं फर्स्ट 2 4 एंड 8th पोजीशन पे एंड द रेस्ट आर द मैसेज बिट्स. सो आफ्टर फॉर्मिंग द कोड वर्ड, नाउ लेट अस सी हाउ कैन हैमिंग कोड बी यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. ठीक है, तो हमारा जो कोड वर्ड आया है वो ये है. नाउ लेट अस अज्यूम कि जब ये कोड वर्ड ट्रांसमिट हुआ, कोड वर्ड कंटेनिंग द मेन मैसेज ट्रांसमिट हुआ, वन ऑफ द बिट्स एट दिस पोजीशन इट गॉट चेंज्ड ड्यू टू सम एरर. चेंज का क्या मतलब है, 1 से 0 हो जाएगी. ऑब्वियसली देयर इज नो एरर. सो इफ यू सी हियर वी आर रिसीविंग दिस कोड, इट इज द सेम कोड वर्ड, ओनली डिफरेंसेस ये वाला जो 1 है 7th पोजीशन पे that has become 0, right? So now let us see how the Hamming code will be able to find out this error. Find out मतलब error तो है and it will be able to correct. Correct का क्या मतलब है, अगर इसको position मिल गई तो correction का क्या मतलब हुआ, हमें इसको opposite करना है बस. ठीक है, so position determine करना यहाँ पे बहुत important है जो कि parity के साथ नहीं होता था, right? So let us see, assuming we have received this code word which is the incorrect code word. okay, so again हमारे पास जो यहाँ पर कुछ sequences आए थे, I have already explained it to you. How did we come to these sequences? We have to consider the same sequences again. So using this code word we are going to consider the same sequence. So अगर मैं 1 3 5 7 9 11 देखूं, right, and I write the bits of all these positions. So if you see 1 3 5 7 9 11, so I am writing the bits of these positions here. You can see it's exactly the same, right? Now remember we have an even parity system, so हमारे जो 1 का काउंट होना चाहिए that should be even. ठीक है, अगर even नहीं है
then we are making it even, और अगर even है then you can leave a zero there. So if you see here, यहाँ पर मेरे पास number of ones odd है, so that is why I have given a 1 here. Now we are going to consider the next sequence जो हमने पहले consider किया था 2 3 6 7 10 11. So you can see these positions. Now again if you see here 1 1 and 1, we have 3 ones. So यहाँ पर मैं एक और 1 put कर रहा हूँ because our system is an even parity system. Then we have 4 5 6 7 position. 4 5 6 7 में अगर मैंने bit values डाली तो again मेरे पास odd number of ones आ रहे हैं, so I'll put one extra here. So मेरे पास ये even बनना चाहिए. 8 9 10 11 के लिए अगर मैंने positions डाली तो 0 1 0 1. So here you see you already have even number of ones, that is why we have a 0 here. Now what do we need to do? We need to go in this direction from bottom to up and write the bits that we have obtained after checking the parity of these sequences. So if I write down these bits, I am getting 0 1 1 0 1 1 1. If I convert it into decimal, it is 7. That means the error is in bit number 7 or position number 7, right? So अगर हमारे पास ये जो हमारा इनकरेक्ट कोड वर्ड था इसमें 7th पोजीशन ये है, दैट मींस इसने डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ पर कोई एरर है. And obviously to correct that error what we are going to do, we will invert that. Simple. So 7th bit को अगर हम invert कर दें, we will get this, and this is our original data that was actually sent, right? So this is how the Hamming code detects and corrects the error. So position find करना ही यहाँ पर important है. अगर position find कर ले रहा है then you can easily correct or invert the bit to correct the error. Let us just look at some of the other terms also associated with Hamming code. एक आपके लिए practice question भी है, so you can try this. So we have this bit message, and you should try and construct the Hamming code for this. So it's again, you can see here it's an 8-bit message here, not a 7-bit. 3 6 2 8. So for a 8-bit message you will have to find out कि हमारे पास parity bits कितनी है, how many parity bits are we getting, and then your total code word message will be obviously m plus r. ठीक है, and you have to determine the parity bits using these sequences. ठीक है, so this will be a practice exercise for you. Let us look at one more term that is called Hamming distance. So what is Hamming distance? Basically between two words or code words of the same size, the number of differences between the corresponding bits. ठीक है, यानी अगर मेरे पास एक कोड वर्ड आया हैमिंग कोड, जैसे हमारे पास ये आया फॉर अ गिवन मैसेज, सपोज मैं मैसेज चेंज करता हूं तो हमारे पास कोड वर्ड एक डिफरेंट आएगा, बट दोस कोड वर्ड्स विल बी ऑफ द सेम बिट्स. अगर मेरे पास 7 बिट का मैसेज है तो हमेशा पैरिटी बिट्स कितनी होंगी, 4 होंगी. r विल बी इक्वल टू 4 एंड वी विल गेट एन 11 बिट हैमिंग कोड. एक मैसेज के लिए मेरे पास ये 11 बिट आया कोड, एक दूसरे मैसेज के लिए मेरे पास कोई और 11 बिट कोड आएगा. So what will be the Hamming distance between those two codes? The Hamming distance between those two codes will be the differences between the bits. Alright. So अगर मेरे पास दो कोड वर्ड्स हैं x and y, so I represent Hamming distance by this notation dxy. Alright. How do we find Hamming distance? So आप obviously differences देख सकते हैं, otherwise हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला भी है. We can apply the XOR operation on the two words and then count the number of ones in the result. अदरवाइज आप मैनुअली भी कर सकते हो, मतलब मैनुअली दोनों ही मेथड है, बट यू कैन काउंट द डिफरेंसेस, कितने डिफरेंसेस हैं, और यू कैन सिंपली अप्लाई XOR एंड देन काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट. ऑलवेज द हैमिंग डिस्टेंस विल बी अ वैल्यू ग्रेटर देन 0. डोंट वरी, अभी हम एक एग्जांपल देख रहे हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस नोटेशन एंड हाउ डू वी टेक आउट द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोड वर्ड्स. So let us look at this simple word. So we have two words here, 000 and 011. So पहली बात तो ये है कि इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए, तो साइज सेम है 3 बिट्स.
Now, how do we take out the Hamming distance between these two code words? If you see here, if I XOR these two, right, bit by bit, then what am I going to get? 0, 1 and 1. XOR में आप लोगों को ध्यान होगा, अगर same होता है then it is 0 and if it is different then we get 1. So you get 0, 1, 1 and then count the number of ones. तो हमारे पास 2 1 है यहाँ पर. So that is why the Hamming distance between these two codes is 2. Right? There is another term that is called minimum Hamming distance. Right? So what is minimum Hamming distance? It is the smallest Hamming distance between all possible pairs in a set of words. ठीक है? So just understand this. Hamming distance हम दो कोड्स के बीच में निकालते हैं और minimum Hamming distance हमारा क्या होता है? Between all possible pairs in a set of words. Let me explain it through an example. Suppose we have 4 data words here. You can see this is our message. These are our message bits. हमारे पास 4 messages हैं 2 bits के 0001 1011. यही possibilities हैं 2 bit में हमारे पास इतने ही messages हो सकते हैं. Now इनके corresponding मैंने एक कोड वर्ड ये निकाला. इफ 00 है मेरे पास 3 पैरिटी बिट्स आ रही हैं तो टोटल मेरा कोड वर्ड कितना बन रहा है 5, द लेंथ ऑफ द कोड वर्ड. सेम वे अगर मैं हैमिंग कोड 01 के लिए लगाऊंगा आई विल गेट दिस, फॉर दिस आई विल गेट दिस एंड 11 के लिए हमारे पास ये वाला कोड आएगा. ओके सो ये अब हमारे पास एक सेट ऑफ कोड वर्ड्स आ गए फॉर ऑल द पॉसिबल मैसेज वैल्यूज. अगर मेरे पास मैसेज 2 बिट का है तो इतने ही मेरे पास डिफरेंट मैसेजेस बन सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. एंड इनसे मैं ये 4 कोड वर्ड्स बना सकता हूँ. सपोज मेरे पास अगर 3 बिट्स अवेलेबल होते मैसेज में देन आई कुड हैव हैड 8 डिफरेंट मैसेज पॉसिबिलिटीज और उनसे मेरे पास 8 कोड वर्ड्स निकल के आते. सो यू हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबल कोड वर्ड्स. यहां पर जैसे हमारे पास 4 कोड वर्ड्स है and then we have to determine the distance between all the possible pairs. All the possible pairs मतलब this and this, this and this, this and this, then this and this and this, and finally this and this. तो pair wise हमें सारे codes का आपका Hamming distance निकालना है. So if you see here, हमने यहाँ पर you can either make a table or you can just write it in this way. पहले दो कोड्स जो हमारे आए all zeros and 01011. So इसका हमने Hamming distance निकाला. So it will be 3. आप देख सकते हो. You XOR both these words and count the number of ones. You are going to get 3. Same way में ये वाला and then ये वाला. So you can see here we have found all the possible Hamming distances between different pairs. Alright, 3 3 4 4 and then finally 3 3. So what is the minimum? जो भी इसमें से minimum value है that is going to be the minimum Hamming distance. So always remember minimum Hamming distance will be with respect to a set of code words. We have to consider all the possible code words for given bit messages.